बिजली, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। आज हम लोग जानेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। बात करेंगे आज निकोला टेस्ला के बारे में, सर निकोला टेस्ला, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों की तरह मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर निकोला टेस्ला से सीख सकते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में मैंने देखा है, इंडिया में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक्टर्स को भगवान माना जाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं मिलता, उन्हें उतनी ज़्यादा कोई पहुँच नहीं मिलती, और जो एक्टर्स होते हैं उन्हें तो लोग सर पे बिठा कर रखते हैं। मैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग उन्हें चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो इंसान हमारे आपके जीवन को बदलता हो, जिस इंसान ने पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी हो, आपका काम, हमारा काम कितना आसान कर दिया। आज आप मुझे देख सकते हो इन साइंटिस्ट की वजह से ही, क्योंकि इन्होंने ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ला करके ऐसे फ़ोन्स निकाले, इंटरनेट निकाले, ये जो सारा सिस्टम ये डेवलप किया कि आज हम और आप इतने आगे हैं और काफ़ी आगे का सोच सकते हैं। आने वाले समय में एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत कुछ होने वाला है। मगर सिर्फ एक्टर्स को ही भगवान मानना क्या सही है? बाकी की ये राय तो दोस्तों मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा साइंटिस्ट को भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक हम बात करें सर निकोला टेस्ला की, तो ऐसे वैज्ञानिक सदियों में एक बार पैदा होते हैं, और अगर हम उनकी कीमतों को नहीं जानेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, दुनिया को कितना हद तक आगे पहुंचा सकते हैं, तो हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। ना जाने कितने सारे टैलेंट्स भारत में ही आप अब कोई भी, अब भारत ही आप किसी भी कंट्री में देख लो, जितने भी टैलेंट्स हैं, इतने बढ़िया बढ़िया टैलेंट्स, सब के सब उन्हें नाम नहीं मिला, उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, सब, और सबसे ज़रूरी चीज़ उन्हें पैसा नहीं मिला। लोग उन्हें गालियाँ दे देकर, अगर आप शुरू से ही अगर अलग कुछ करना चाहोगे ना, लोग आपको इतनी गालियाँ देंगे ना कि आप अपना मोटिवेशन छोड़ दो, वो रहने दो, आप सुसाइड कर लोगे। लोग इतनी यहाँ पे बात बोलते हैं। सर निकोला टेस्ला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उनके फादर चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रीस्ट नहीं बनना है, मुझे तो बनना है इंजीनियर। और उन्होंने अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए अपने फादर से बोलकर एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया, और वहाँ पर वो भयानक तरह से, मतलब कि 16-17 घंटे तक वो, 16-17 शायद 20-20 घंटे तक वो पढ़ाई करते रहते थे। किसी इंसान में इतना जुनून, इतना जज्बा कैसे हो सकता है? मुझे अभी याद है, मैं क्लास 2 में था, हमारी एक हिंदी की किताब थी, उसमें थॉमस एडिसन के बारे में कहानी थी कि सर थॉमस एडिसन ने अपना बिजली का बल्ब कैसे बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर थॉमस एडिसन जो थे काफ़ी एक इंटेलिजेंट वैज्ञानिक थे, और उनका भी नाम इतिहास में दर्ज है हमें बिजली का बल्ब बना कर देने के। मगर भले ही वो एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, मगर अच्छे इंसान शायद मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर निकोला टेस्ला को पीछे करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इतने सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट किए थे। जब एसी और डीसी की लड़ाई चल रही थी निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच में, तब थॉमस एडिसन ने कुछ इतने सारे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स किए कि आज भी वो मानव को शर्मसार कर देते। एक कैदी के ऊपर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का एक्सपेरिमेंट, एक कुत्ते को इलेक्ट्रिक शॉक, एसी करंट से इलेक्ट्रिक शॉक देने का एक्सपेरिमेंट, और लोगों के मन में ये डर पैदा करने का कि देखो एसी करंट जो है वो कितना ख़तरनाक है, और उनका जो बनाया हुआ डीसी करंट है वही आने वाला फ्यूचर है। अपने आप को इतना ज़्यादा आगे दिखाना, अगर आप किसी से बेहतर नहीं है तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, मगर अपने आप को दिखाना कि नहीं, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं, ये चीज़ मेरे ख्याल से सही नहीं है। किसी भी इंसान को इतना नीचे नहीं करना चाहिए कि वो अपनी इंसानियत भूल जाए। घोड़े के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, इंसान के ऊपर एसी करंट का उन्होंने यूज़ किया था, मगर इसके बावजूद लोग थोड़े डर तो गए थे, मगर इसके बावजूद आज देखिए आज किसकी जीत हुई? सर निकोला टेस्ला की जीत हुई। उनके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ थे कि अगर उन्हें अच्छे से कोई फंडिंग कर देता तब आज पता नहीं दुनिया क्या होती। पागल बोलते थे लोग उन्हें, और ऐसा होता भी है। जब कोई इंसान अपनी बुद्धि का दूसरों से ज़्यादा यूज़ करने लगता है, तब लोग उसे पागल ही कहते हैं। ज़रा सोचिए, आज से 200 साल पहले अगर कोई इंसान ऐसा बोले, मैं यहाँ पर हूँ और मेरा गांव वहाँ है, और मैं यहाँ से अपने गांव में अभी क्या हो रहा है मैं जान सकता हूँ, अभी मैं तुरंत उनसे बात कर सकता हूँ, लोग उन्हें पागल ही बोलेंगे। कि उन्हें तो पता नहीं था कि मोबाइल जैसा कोई चीज़ भी होता होगा, मोबाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी भी होती होगी जो एग्जिस्ट कभी करेगी। मगर ऐसा सोचना, ऐसी सोच रखने वाले लोग, इन्हें लोग पागल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे की सोचते हैं, ये फ्यूचर की सोचते हैं। फिर निकोला टेस्ला के साथ भी ऐसा ही हाल था।
और आने वाले जितने भी ऐसे लोग होंगे जो अभी अभी तो मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं उड़ सकता है, ठीक है, मगर आने वाले फ्यूचर में मैं बोलूँगा कि मैं बिना किसी मशीन के उड़ सकता हूँ, तो लोग आज भी मुझे पागल कहेंगे। मगर साइंस जो है हर एक चीज़ को मानता है। अगर आप एविडेंस दे दो, आप अगर उन्हें मैथमेटिकली प्रूव कर दो या एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दो, तो लोग उन्हें मानेंगे। दोस्तों ऐसा होता है ना कि लोग जो है बस अपना फ़ायदा देखते हैं और मैनकाइंड को पीछे रखते हैं और अपना फ़ायदे को सबसे आगे रखते हैं। सर निकोला टेस्ला को जब अपने टावर के लिए फंडिंग मिली थी, जो उन्होंने टावर बनाया था कि बिना किसी तार के आपके घर तक बिजली मिलेगी, उस टावर के लिए JP मॉर्गन जो थे वो उन्हें फंडिंग कर रहे थे, मगर उन्होंने उनकी फंडिंग रोक दी जब उन्हें ऐसा लगा कि टेस्ला जो है सबको पहले फ्री में बिजली देंगे, और वो थे एक बिजनेसमैन, तो उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी। और इसका असर ये हुआ कि निकोला टेस्ला का जो ये इन्वेंशन था वो अधूरा रह गया। तार से तो हमारे घर में बिजली पहुंच गई, मगर हो सकता था कि आज हमारे पास बिना तार की भी बिजली पहुंच जाती अगर निकोला टेस्ला को फंडिंग मिल जाती। थॉमस एडिसन तो अपने इन्वेंशंस को लेकर के इतने मशहूर हो गए थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी और वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन जैसे दिमाग के भी थे थोड़े। बट टेस्ला के पास उतना बिजनेसमैन वाला दिमाग नहीं था। उनके पास आइडियाज़ थे, इन्वेंशंस थे, और उनके पास बिजनेस वाला दिमाग ना होने के कारण लोग उनका फ़ायदा भी उठाते थे। उनके बहुत सारे पेटेंट्स चोरी हुए थे, क्या आप जानते हैं? 300 से ज़्यादा पेटेंट्स थे सर निकोला टेस्ला के नाम पर, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनके पेटेंट्स चोरी किए। और पता है आपको सच्चा इंसान क्या होता है, सच्चा साइंटिस्ट क्या होता है? जब उनसे कहा गया कि क्या आपको बुरा नहीं लगता कि लोग आपके पेटेंट चुरा लेते, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि लोग मेरे पेटेंट चुरा लेते हैं, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगता है कि उनके पास खुद के अपने कोई आइडियाज़ नहीं है। ये पहचान होती है एक महान वैज्ञानिक की। वो अपनी इस सोच के कारण ऑर्डिनरी पीपल से अलग होता है, लोगों से अलग होता है। सर निकोला टेस्ला आखिरी समय में उनके पास इतना दिमाग होने के बाद भी, हमें AC करंट देने के बाद भी, और हमें इतना सारा इंडक्शन मोटर और भी बहुत सारी चीज़ें देने के बाद भी, उनके पास आखिरी समय में अपने रूम का रेंट भरने के पैसे तक नहीं थे। जब उनकी मौत हुई तब पता चला कि उन्होंने अपना रेंट नहीं भरा था। कितनी दुख की बात है कि जिस इंसान ने इस दुनिया को इतना बड़ा तोहफा दिया, वो इंसान इतने कंगाली में मरा। अमेरिका में ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग, आप ज़रा सोचो, आप इंडिया में नहीं, इंडिया में तो खैर आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऐसे ही मिल जाएंगे ब्राह्मण्स में, और बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने वेजिटेरियन खाना अपना जीवन भर का अपनाया। मगर हम बात करें अमेरिकन्स की, जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग नॉनवेज पर डिपेंडेंट हैं। उन्हें हर दिन अपना मुँह में नॉनवेज ही डालना है, किसी जीव जंतु का मांस ही डालना है। और वहाँ पर एक ऐसी सोच वाला इंसान जो कि ये बोले कि नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा, ना इसे हाथ लगाऊँगा, और इसकी वो बहुत अच्छे से वकालत करते थे कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि बहुत कम इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं, और जब भी ऐसे हुए हैं हम और आप इतने अनलकी कि हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। और आपको पता है, जब उनका आखिरी समय चल रहा था तब उन्होंने अपनी माँ को लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि काश मैं अभी आपके पास होता और आपको एक गिलास पानी दे पाता। इस लेटर में इतना दर्द था, इतना इमोशंस था। लोगों ने जितना उनका दिल दुखाया था, वो सारा दर्द उस लेटर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं उस लेटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। मगर ज़रा सोचिए, उस लेटर में ये लिखा था कि माँ, मुझे पता है कि आप अभी बीमार हो, और काश मैं अगर अभी आपके पास होता और आपकी सेवा में कुछ कर पाता, आपको एक गिलास पानी दे पाता। ये पूरे के पूरे अपने जीवन काल के समय में मैंने मैनकाइंड, इंसानियत के लिए जितने भी काम किए हैं, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बस इंसल्ट और ह्यूमिलेशन दिया है। उनकी इन बातों से लगता है कि वो कितने आहत हुए थे, लोगों ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। ये दुनिया तो ऐसी ही है, जिनके पास पैसा होता है उन्हें ये दुनिया पूछती है, जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें ये भाव नहीं देती है। मगर आशा करता हूँ मैं कि आने वाले समय में लोग ऐसे लोगों को, सर निकोला टेस्ला जैसे लोगों को पहचाने, उन्हें एनकरेज करे, उन्हें डीमोटिवेट ना करे, तब हमारी दुनिया काफ़ी जल्दी काफ़ी आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, जहाँ तक बात मेरी है तो मैं खुद सर निकोला टेस्ला का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
क्योंकि उनके जीवन से मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। मुझे भी लोगों की ज़िंदगी बदलने का मौका चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ ऐसा करूँ कि लोगों की मैं ज़िंदगी बदल सकूँ, और उससे पहले मैं खुद के पैर पर पहले खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं दूसरों की ज़िंदगी ज़रूर बदलूँगा। अगर ऐसा मौका मुझे मिले तो मैं इसके लिए ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे लोगों को मोटिवेट कीजिएगा जो कुछ ज़िंदगी में नया करने की सोच रखते हो, तभी ये हमारी दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत हो पाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो में, बात करते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और साइंटिस्ट के बारे में। थैंक यू।